जानना चाह रहा हूँ कि जो लड़ाई सुबह 3-4 बजे के करीब हुई है, जी। उसमें किसकी गलती है और कहाँ आप सुबह 3-4 बजे लोग क्या कर रहे थे जाकर? लड़के वहाँ पे बैठे हुए थे कि कहीं चोरी वगैरह ना हो जाए। बाकी सामान जैसे कि उन्होंने इंक्रोचमेंट के टाइम भी क्या किया है कि वहाँ पे लूट खसूट करी है। वहाँ पे माल जो बाहर पड़ा था वो पता ही नहीं चला कहाँ गया है। मंदिर के बीच में दो लोग सोए थे। दो लोग कौन से पक्ष से? आपके पक्ष हमारे से? पक्ष के थे वो लोग जो मंदिर कमेटी के लोग हैं, वो मंदिर में सोए थे। थर्ड रोड लेवल आता है, उसके नीचे 2 बेसमेंट हैं, जिसमें एक बेसमेंट हमारे पास है, एक बेसमेंट ये रितु चौधरी और इसके कुछ आदमियों द्वारा इंक्रोचमेंट की हुई है। वहाँ पे इन्होंने कब्जा किया हुआ है। आप दरवाज़ा खोलिए, हम पुलिस वाले हैं। जैसे ही दरवाज़ा खोला वो उनके ऊपर उन्होंने अटैक कर दिया। अब मेरे पापा कैंसर पेशेंट हैं, तो इन्होंने उनका नाजायज़ फ़ायदा उठाया है। अब उनको क्या पता है कि ये रितु चौधरी ने नीचे बेसमेंट जो है वो कब्जा की हुई है। अच्छा। उनको जैसे उन्होंने दरवाज़ा नॉक किया है कि साहिल मानी अंदर है, तो इनका ऑलरेडी प्लान था कि ये जैसे आए तो ये कुछ करें। और 2 गुट आपस में भिड़ जाते हैं जगह को लेकर। ये तस्वीरें सुबह से ही आपके सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो रही हैं और आपने इस कहानी को सुना होगा कि तेज़धार हथियारों से अटैक किया गया। दोनों पक्ष एक दूसरे को मारने पर आतुर हो गए। लेकिन प्रश्न ये है कि सुबह 3-4 बजे ये लोग कर क्या रहे थे, ये एक बड़ा प्रश्न है। और हम इस पूरी कहानी के अंदर ये प्रयत्न करेंगे कि आपको सच्चाई बताएं और दोनों पक्ष जो हैं उनकी बात आपको सुनवाएंगे और दोनों पक्ष जो हैं वो क्या कहते हैं, क्योंकि ये जानना ज़रूरी है कि इसमें किसकी गलती है, किसकी वजह से ये हो रहा है। और ये जगह जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, ये वही जगह है जहाँ पर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का पीला पंजा चला था, और इसलिए चला था क्योंकि ये जगह जो है उनके मुताबिक इल्लीगल कंस्ट्रक्ट थी। लेकिन ये दोनों पक्ष जो हैं अपने अपने पक्ष में ये क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। पहला पक्ष रितु चौधरी जो पार्षद हैं उनके साथ जो लोग हैं उनका पक्ष हम जान लेते हैं। लेकिन मैं पहले जगह आपको बताऊं, मैं जिस जगह खड़ा हूं यहीं ये जो रूम आप ये कमरा देख रहे हैं, इस कमरे में वो लोग सो रहे थे। जो हमें बताया गया है कि इस कमरे के अंदर वो सो रहे थे और यहाँ पर लड़ाई हुई है। ब्लड जो है वो यहाँ पर ज़मीन पर गिरा हुआ है, लेकिन हम आपको दिखा नहीं सकते। लेकिन इस पर रितु चौधरी जो पार्षद हैं उनके पक्ष वाले लोग जो हैं वो क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो लड़ाई सुबह 3-4 बजे के करीब हुई है, उसमें किसकी गलती है और कहाँ आप सुबह 3-4 बजे लोग क्या कर रहे थे जाकर? देखिए, 3 बजे कोई बाहर निकलेगा तो किसी ना किसी मकसद से निकलेगा। तो 3 बजे को सैर करने का टाइम नहीं होता है। 4 बजे जो 4, साढ़े 4, 5 बजे अगर कोई हो बाहर तो उसका ये मानना होता है कि भाई नहीं, ये लोग सैर कर रहे हैं, घूमने आए हैं या फिर वॉकिंग करने आ रहे हैं। तो अब 3 बजे, 2 बजे, 2:30 बजे कोई आएगा, बाहर आएगा तो क्या कोई पूछेगा उनको भी आप क्या कर रहे हो? वो कहते हैं सैर कर रहे हैं जी, हम लोग यहाँ टहल रहे हैं। और 3 बजे टहलने का कोई मतलब नहीं होता है। और अब जहाँ से जब तक हम जैसे हमने सुना है और ये जो वाक़या हुआ है, मंदिर के बीच में 2 लोग सोए थे।
दो लोग कौन से पक्ष से, आपके पक्ष हमारे से? पक्ष के थे वो लोग जो मंदिर कमेटी के लोग हैं, वो मंदिर में सोए थे। जी। अब क्या किया है, अब ये जिस तरह से हमें ये खबर आई है कि उन्होंने कहा कि आप दरवाज़ा खोलिए, हम पुलिस वाले हैं। जैसे ही दरवाज़ा खोला वो उनके ऊपर उन्होंने अटैक कर दिया। अटैक करने के बाद कुछ लोग भाग के गए हैं। फिर जब ये सड़क के ऊपर भागे हैं, इनका झगड़ा जो है थोड़ा सा बढ़ गया है। दोनों पक्ष के लोगों को चोटें आई हैं, दोनों पक्ष के लोग जो हॉस्पिटल में एडमिट हैं। और मेरा मानना है कि अगर ये दोनों पक्ष कहीं ना कहीं अगर बैठ के बात करते तो ये बात जो है सुलझ सकती थी। इसका जो ये वायलेशन जो हुआ है, इसका कोई लेना देना नहीं था। आपके कहने के मुताबिक कि उनकी तरफ से लोग आए, उन्होंने पुलिस वालों का नाम लिया कि हम पुलिस वाले हैं, आप डोर खोलिए, और उन्होंने अटैक किया उनके ऊपर। जी जी, जैसे वो कितने लोग थे? अब 3-4 लोग तो थे ही। देखो हम लोग जो है, मैं रात को हॉस्पिटल से ही 2 बजे घर जा रहा हूँ, तो मेरी लड़की थी बीमार, उसको मैंने घर से यहाँ से हॉस्पिटल से घर लिया, 2 बजे मैं घर पहुँच रहा हूँ। तो अब जाके सोना ही है। अब किसी को क्या पता कैसे कहाँ पर क्या हुआ, हमें तो ये पता ही नहीं था कि ऐसा होने वाला है। तो मेरा अब भी मानना है, अगर ये लोग दूसरे पक्ष के लोग या हमारे पक्ष के लोग अगर ये कहीं ना कहीं बैठ के बात करें तो इनका जो है मसला जो है सुलझ सकता है। कैसे सुलझेगा ये अब बैठने के बाद ही पता चलेगा। अब ऐसे अब मार कुटाई होगी तो उसमें दूध घी निकलेगा नहीं। सुबह आप लोगों को कैसे जानकारी मिली? आप में से कोई था उस समय स्पॉट पे? उस वक्त स्पॉट में तो कोई नहीं था, ये लड़का था स्पॉट में। अच्छा, एक मिनट, ये सामने सोया था, ये भागा है वहाँ से। आपको लगी? मेरे को पाँव में लगी थी थोड़ी सी। अच्छा, क्या हुआ? आप उस समय वहीं सोए थे? हाँ। हुआ क्या? जैसे वो आए, उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया, हमने पूछा कौन, वो कह रहे हम पुलिस वाले हैं। जैसे हमने कुंडी खोली, उन्होंने हमला कर दिया हमारे पे। क्या लेकर आए थे हमला करने के लिए? वो लेकर आए थे तलवारें वगैरह, डंडे शंडे लेकर आए थे। बहुत कुछ। कितने लोग थे वो? 4-5 लोग थे। अच्छा। हाँ, तो 2-3 अंदर थे, 1-2 बाहर खड़ा हुआ था। जैसे मैं बाहर निकला, मैं भाग गया। मैंने जाके अपने मोहल्ले वालों को एक साथ इकट्ठा किया, मैंने बोला अंदर मार रहे हैं उसको। जैसे वो हमारे मोहल्ले वाले पहुँचे, वो लोग जा चुके थे, रोड पे पहुँच चुके थे वो। उसको मार रहे थे, लेकिन जो पार्षद हैं रितु चौधरी, उनके हस्बैंड को भी चोट आई है, उनको भी मारा है। वो बचाव में आया, वो बचाव में गए, उनको भी मारा। अच्छा। हाँ, तो वो 3-4 लोग मिलकर इतने सारे मोहल्ले के लोगों को फिर पेटने लग गए। नहीं, पहले देखो जब झगड़ा होता है, मेरी बात सुन लीजिए, जैसे झगड़ा होता है, किस पक्ष के लोगों को लग रही है डंडा लाठी बंदूक जो है, ये देखती नहीं है कि ये शरीफ है, ये बदमाश है, ये अच्छा है बुरा है, उसमें कोई भेदभाव नहीं होता है। भेदभाव हम लोगों में, हम लोगों की लड़ाई किसकी की है? मंदिर की ना। मंदिर के लड़ाई लिए, मंदिर मेरा नहीं है, आपका नहीं है, ये भगवान का घर है ना, किसी का भी मंदिर नहीं है। और मंदिर जो है भगवान का घर है। अगर ये सारी ज़िंदगी इन्होंने सेवा की है मंदिर की, उसके बाद हम लोग जो हैं, या रितु चौधरी को लगा लीजिए, ये भी वहाँ सेवा भावना से सारा काम कर रहे हैं। अगर हम लोग उसी वक्त जैसे हमारा ये क्लैश हुआ है, हम लोग ये बैठ के दोनों पक्ष के बाद, अगर किसी पक्ष को ये मंजूर ही नहीं है कि मैं इसके साथ बैठ के बात करूँगा, मुझे नहीं करना, ये मेरा है। अभी कितने लोग आपके जख्मी हैं? हमारे 3 लोग जख्मी हैं। 3 लोग। तो उनकी तरफ से? उनकी तरफ से भी मैं 2-3 लोग जख्मी हैं। देखिए सुबह कोई ऊपर होता नहीं है, रात को जैसे 12 बज जाते हैं, लोग अपने अपने घरों में चले जाते हैं, और रात के 3 बजे फिर कौन रहेगा बाहर? यही लोग थे जो जिनका आपस में क्लैश हो गया, झगड़ा हो गया, यही लोग थे ऊपर। फिर जब शोर हुआ, शोर होने के बाद मोहल्ले के बाकी लोग भी जो हैं ये जागे और बीच बुझाव करके इनको आपस में आगे पीछे कर दिया, चलो भाई दूसरे आप उधर जाओ, आपका कोई झगड़ा नहीं है। जो एक लड़का, जैसे ये 2 लड़के थे, ये तो भाग गया, लेकिन वो जो दूसरा लड़का था, उसको कितना मारा? देखिए उसको यहाँ पर हड्डियों में चोट आई है, उसको टांग में चोट आई है, फ्रैक्चरिंग है। डंडे से मारा है? अब डंडे से मारा है कि क्या मारा है? ईंट से मारा है। ईंट से मारा? हाँ। देखिए हम लोग मीडिया पर्सन का बहुत आभार जताते हैं, क्योंकि किसी भी खबर को, किसी भी अच्छी हो या बुरी हो, उनका काम है लोगों को दिखाना। भाई आप ये खबर देख लीजिए कि यहाँ पर क्या हुआ है, और वो आप लोग जो हैं वही काम कर रहे हैं कि अगर किसी का झगड़ा हुआ है तो उस झगड़े को इन्होंने सॉल्व क्यों नहीं किया, झगड़ा बढ़ा क्यों? और हमारा ये मानना है कि अगर लड़ाई कोर्ट में चल रही थी तो ये कोर्ट में ही लेके जानी चाहिए, ना कि पर्सनली इंटरेस्ट जो है, जो भी झगड़ा करता है या जिसको गुस्सा आता है उसका पर्सनली इंटरेस्ट जो रहता है वो आके यहाँ पर झगड़ा करता है। और अगर किसी को मारना ही है
किसी को मारो, उसको उठा के मारो ना, उठाओ भाई, आप अलर्ट हो जाओ। सोए हुए को क्यों मारते हो? मैं भी किसी को मार सकता हूँ सोए हुए को। मैं हमारा ये दूसरा लड़का सोया होता है। दोनों सोए थे। अब इन्होंने को उठाया तो आप ये हम पुलिस वाले हैं, तो इन्होंने पुलिस वाले सोचा तो इन्होंने दरवाज़ा खोल दिया। जब दरवाज़ा खोला तो इन्होंने अटैक कर दिया और काफ़ी सारी उनको चोटें आई हैं। और ये नहीं है कि उनको नहीं आई है, मेरे दोनों मोहल्लेदार हैं, परिवार के लोग हैं, ये सारा परिवार है हमारा। अगर परिवार में किसी को तकलीफ़ होती है तो बड़े सदस्य को भी तकलीफ़ होती है। तो हमने अब ये फैसला किया है कि ये जो लड़ाई है, कोर्ट की लड़ाई है, इसको कोर्ट में ही दोबारा दाखिल किया जाएगा। जैसे हुई है वैसे ही रहेगी, कोर्ट का फैसला आने तक। ना ये उनका है तो ना किसी दूसरे पक्ष का है। तो हम लोग चाहते हैं कि इसमें कोर्ट इन्वॉल्व है और इन्वॉल्वमेंट जो कोर्ट की है वो सही जजमेंट लेके या और अभी FIR लग गई? अभी लगी हुई है। अभी किस तरह से लगी है वो हमें देखा नहीं अभी, तो मैं तो सुबह आया था, तो मुझे अभी ये नहीं पता है कि अभी FIR लगी है या नहीं लगी है। मेरे ख्याल में दोनों पक्ष की जो है FIR जो है वो लॉस हो चुकी है। ये था पहला पक्ष और लोगों ने जो बताया कि दो लोग जो थे वो रात को, क्योंकि ये प्रश्न उठकर सामने आ रहा था कि रात को कोई व्यक्ति जब सारे लोग सो रहे हैं तो 3-4 बजे कोई क्यों जागेगा? भला उसको क्या ऐसा क्या कारण है कि उसे जागना पड़ेगा? और उन्होंने ये बताया कि वो यहीं इस रूम के अंदर वो सो रहे थे और यहाँ पर दूसरे पक्ष के लोग आए। सुबह वो आते हैं और उन्होंने आके नॉक किया और नॉक करके कहा कि हम पुलिस वाले हैं, आप प्लीज़ दरवाज़ा खोलें। तो उन लोगों को लगा कि पुलिस वाला होंगे, तो उन्होंने दरवाज़ा खोला और उसके बाद मार पिटाई हुई, जिसमें एक लड़का जो बोल रहा था वो भागकर मोहल्ले वालों को उसने इकट्ठा किया और उसके बाद थोड़ा सा जो है भिड़ंत पड़ी। लेकिन दूसरा पक्ष इसके ऊपर क्या कहता है, आइए जानते हैं। हमने एक पक्ष सुना था जिसमें जो को पार्षद हैं रितु चौधरी, उनके साथ वाले लोग थे, वो जो कह रहे थे कि वो 2 लोग मंदिर में सो रहे थे और बाहर से किसी ने दरवाज़ा नॉक किया सुबह 3-4 बजे के करीब और ये कहा कि पुलिस वाले जो हैं वो हम पुलिस वाले हैं, आप दरवाज़ा खोलिए। उन्होंने दरवाज़ा खोला तो उन्होंने अटैक कर दिया। लेकिन दूसरा पक्ष जो है वो क्या कहता है, ये शख्स है हमारे साथ, इनको काफ़ी गंभीर चोटें जो हैं आई हुई हैं। नाम मैं आपको इनका बता दूं, साहिल, और ये भी वहीं पर रहते हैं विवेकानंद चौक में ही, प्रेम नगर में। इनको काफ़ी गंभीर चोटें आई हैं। अच्छा सर, मुझे बताएं कि हुआ क्या था? उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि वो मंदिर में 2 लोग सो रहे थे, बाहर से आपकी तरफ से लोग गए, पुलिस वालों का नाम लेकर दरवाज़ा खुलवाया और फिर आपने उनके ऊपर अटैक किया। अच्छा सर, मुझे बताएं कि हुआ क्या था? उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि वो मंदिर में 2 लोग सो रहे थे, बाहर से आपकी तरफ से लोग गए, पुलिस वालों का नाम लेकर दरवाज़ा खुलवाया और फिर आपने उनके ऊपर अटैक किया। पर आप बताएं सच्चाई क्या है? सर ऐसा है कि परसों की हमारे वहाँ पे म्यूनसिपैलिटी की एंक्रोचमेंट हुई है हमारी शॉप्स पे, जिसके तहत उन्होंने हमारे शॉप्स के शटर वगैरह तोड़े हुए हैं। हमें उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, ठीक है, कानूनी कार्रवाई है, अगर वो अपने तरीके से कर रहे हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। तो वो तो कोर्ट बैठा है, आम आदमी के लिए तो कोर्ट ही है, हम लोग कोर्ट में भाग सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जैसे कि हमारा मटेरियल वगैरह वहाँ पे पड़ा है शॉप में, तो हम लोग शटर तो टूटे हुए हैं, आगे से ओपन है सारा, हम लोग लड़के वहाँ पे बैठे हुए थे कि कहीं चोरी वगैरह ना हो जाए। बाकी सामान जैसे कि उन्होंने इंक्रोचमेंट के टाइम भी क्या किया है कि वहाँ पे लूट घसूट करी है, वहाँ पे माल जो बाहर पड़ा था वो पता ही नहीं चला कहाँ गया है। अच्छा, तो ऐसा ही हम लोगों ने वहाँ पे अपनी सेफ्टी के लिए हम लोग वहाँ पे बैठे हैं, परसों भी बैठे थे, कल रात को भी बैठे थे, तो रात को 2:30 बजे तक बैठे हुए थे हम लोग। वहाँ से हम लोग 2:30 बजे वापस आते हैं। अपनी दुकान की सेफ्टी के लिए आप लोग वहाँ बैठे हुए थे, ठीक है? जी बिल्कुल, क्योंकि हमारी दुकान के मतलब 3 पार्ट हैं, मतलब 3 पोर्शन हैं। थर्ड रोड लेवल आता है, उसके नीचे 2 बेसमेंट हैं, जिसमें एक बेसमेंट हमारे पास है, एक बेसमेंट ये रितु चौधरी और इसके कुछ आदमियों द्वारा इंक्रोचमेंट की हुई है, वहाँ पे इन्होंने कब्जा किया हुआ है। वो जो मंदिर का वो है जी, वो मंदिर की जगह है कि इनकी या आपकी, किसकी है वो? सर वो जगह
महंत विद्यापुरी की थी। वो लॉटमेंट मेरे पापा ने करवाई थी। उनको जेडीए से लॉटमेंट हुई है। इवन कि मेरा पूरा एरिया जो है प्रेमनगर है, मैक्सिमम एरिया जेडीए ने लॉट किया हुआ है। खसरा नंबर 331 मिन ये जेडीए ने लॉट किया हुआ है। ठीक है। ये 1998 में लॉटमेंट हुई थी और उसी के दौरान इंतखाब चढ़े थे। ठीक, वो सारे हैं आपके पास डॉक्यूमेंट्स? जी। वो क्या हुआ है कि 2008 में मेरे पापा ने, मतलब मेरे पापा जी को महंत जी ने क्या बोलते हैं उसको, वो दे दी, पावर ऑफ अटॉर्नी दे दी, क्योंकि ये लोग वहाँ पे इंक्रोचमेंट शुरू से ही कर रहे हैं। तो महंत जी चाहते थे कि ये जो है, क्योंकि उस टाइम ठीक थे हम लोग, तो इन्होंने बोला कि चलो आपके हैंड ओवर करेंगे तो ये लोग बोलेंगे नहीं। बट समय समय की बात है, तो इन लोगों ने क्या किया है कि वो अब मेरे पापा कैंसर पेशेंट हैं, तो इन्होंने उनका नाजायज़ फ़ायदा उठाया है। तो उन्होंने सोचा कि लड़के चलो वहाँ पे बैठे हुए हैं, मैं उनके पास जा रहा हूँ। सुबह 4 बजे उठ जाते हैं वो, 3 टाइम पूजा पाठ की। तो 3:30 की 3:45 बजे के करीब मेरे पापा जाते हैं। तो मेरी मम्मा ने मेरे छोटे ब्रदर को उठाया कि जा, पापा जा रहे हैं सैर करने के लिए, तू भी जा साथ में। ठीक, मेरा छोटा ब्रदर साथ में, मतलब पीछे पीछे जाता है। आगे वहाँ पे क्या होता है कि उन्होंने, अब उनको क्या पता है कि ये रितु चौधरी ने नीचे बेसमेंट जो है वो कब्जा की हुई है। अच्छा। क्योंकि हम लोगों ने उनको सुनाया नहीं है, ये हम लोगों ने अपनी तरफ मतलब अपने तक बात रखी हुई है बच्चों ने। तो जहाँ फिर हमने, हमारे एडवोकेट जी को पता है। तो उसमें ऐसा है कि उनको, जैसे उन्होंने दरवाज़ा नॉक किया है कि साहिल मानी अंदर है, तो इनका ऑलरेडी प्लान था कि ये जैसे आए तो ये कुछ करें। और पता था कि आप आएंगे? शायद मे भी। आप उस समय वहाँ नहीं थे? नहीं, उस टाइम मैं नहीं था। फिर आप कब आए? मैं आया 4 बजे। अच्छा। 4 बजे मेरी मम्मा ने बोला है कि वो देख तेरे पापा को मार गए लोग सारे। मैं जैसे कपड़े डाल के, शूज़ डाल के नीचे जाता हूँ, तो आगे सबसे पहले मेरे को तेज़दार हथियार से मेरे को एक यहाँ पे मारा है। तो मैं अपने बचाव के लिए थोड़ा आगे जाता हूँ, तो एक और मार दिया। उसके बाद मैं बेहोश हो गया। तेज़दार क्या, मतलब क्या यूज़ कर रहे थे? पता नहीं क्या मारा है, क्या बोलूँ मैं, वो टोका था, तलवार थी, पता मेरे को पता नहीं कुछ। अच्छा। तो एक तो अंधेरा था, तो अचानक से सो के उठा है बंदा, तो उसको क्या, मतलब इतनी जल्दी में क्या कुछ समझ नहीं आएगी क्या हुआ क्या है। अच्छा। आपके कितने लोगों को चोटें आई हैं? सर मेरी पूरी फैमिली को चोटें आई हैं। पूरी फैमिली के ऊपर अटैक किया गया है इन लोगों के द्वारा। अच्छा। जी। आपके बचाव के लिए भी लोग वहाँ पर आए थे उस समय? कोई नहीं आया सर। ये कोई सारे के सारे मोहल्ले वाले वहाँ पर सर, आकर? इन लोगों की गैंग बनी हुई है एक, तो ये गैंग के तहत ही इन लोगों ने सारा ये प्री प्लान हमें ये मारा गया है। नहीं, इन्होंने एक कोई मंदिर कमेटी बनाई हुई है जिसमें ये लोग सारे। कमेटी तब बनाएं जब इनकी कोई चीज़ हो। अब कोई बंदा अपनी चीज़ ले, उसमें कमेटी बनाए, कुछ भी बनाए। सर वो जगह विद्यापुरी के नाम से थी। मंदिर क्यों बनाया फिर वहाँ पर? सर प्राइवेट जगह पे कोई मंदिर बनाए, मस्जिद बनाए, अपनी इच्छा से कुछ भी बना सकता है। जब मंदिर बन गया, जी। मंदिर तैयार हो गया, जी, फिर उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करने की क्या ज़रूरत है? मंदिर रहने तो उसको। सर मंदिर तो वैसा ही है, हम लोग तो उसको रेनोवेट कर रहे थे 3 साल पहले तक। उसको अच्छे से हम लोग इस तरीके से चाहते हैं कि जैसे बावे वाली माता में जैसे मंदिर बनाया है वैसा, मतलब हम लोगों की अपनी इच्छा थी, हम लोग बना रहे थे। क्योंकि महंत जी हैंड ओवर कर गए थे मेरे पापा के नाम पे। महंत जी की डेथ हो गई 2015 में। ठीक, 16 में मेरे पापा जी को स्वाइन फ्लू हो गया। उसके बाद कैंसर की प्रॉब्लम बन गई, अभी तक जो चल रही है लास्ट स्टेज में। नाजायज़ फ़ायदा हो रहा है। मतलब आपको मतलब यही है कि उनकी तरफ से प्री प्लान था और उन्होंने आप पर अटैक किया है? बिल्कुल जी। थैंक यू सर। धन्यवाद। ईश्वर जिस जगह वास करते हैं, हमें नहीं लगता कि ऐसी जगहों पर लोगों को लोभ रखना चाहिए या उस जगहों पर अपनी गलत दृष्टि रखनी चाहिए। इतना भी लोभ क्या करेंगे आप कि एक दूसरे को मार ही देंगे। ये मैं बात कर रहा हूँ इस मंदिर की। हमने दोनों पक्ष सुने।
और दोनों पक्षों ने अपनी अपनी बात कही। एक पक्ष, दूसरा पक्ष है वो ये कहता है, साहिल वाला जो पक्ष है वो ये कहता है कि उन लोगों को नहीं पता था, क्योंकि उनके पिताजी घर से निकले थे, तो उन लोगों को इस बात की जानकारी नहीं थी कि इन लोगों ने यहाँ पर इस मंदिर पर, इस जगह पर कब्जा कर रखा और ये यहीं स्टे कर रहे हैं, इनको नहीं पता था। और अचानक ये लोग आते हैं और फिर उन्होंने बोला होगा तो बाहर निकले और फिर इनकी लड़ाई हुई है। लेकिन उनका ये कहना है कि पूरे के पूरे परिवार वालों को ही मारा गया। रीतू चौधरी हैं पार्षद, उनके पक्ष वाले लोगों की तरफ से, यानी कि इस मोहल्ले के, प्रेम नगर के जो मोहल्ले के लोग हैं, इनकी तरफ से उन लोगों को मारा गया। लेकिन हम ये ज़रूर कहना चाहेंगे, लड़ाई किसी की भी हो, भला किसी का नहीं होता है। और इस जगह पर जहाँ पर भगवान स्वयं वास कर रहे हैं, जहाँ भगवान हमें स्वयं दिख रहे हैं, उनकी भव्य मंदिर बनाया गया है, मूर्तियाँ लगाई गई हैं और भगवान शिव यहाँ विराजमान हैं। ऐसी जगहों पर अब हमें लगता है कि अगर फैसला होना चाहिए तो वो, अगर मंदिर बन गया, एक बार स्थान दे दिया गया, तो वहाँ पर किसी भी तरह की ऐसी दृष्टि ना रखें जहाँ पर आपको लगे कि ऊपर मैं बिल्डिंग बना दूंगा। इनसिक्योरिटी, इस सारी कन्वर्सेशन के अंदर मुझे एक बात समझ आई, दोनों पक्षों में इनसिक्योरिटी है कि वो ले जाएगा ये ज़मीन, उसको लगता है ये ले जाएंगे, उनको लग रहा है कि हो सकता है ये यहाँ पर पता नहीं क्या इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर लें, कितना पैसा यहाँ से कमा लें। ये पैसा बहुत बड़ी हमें लगता है चीज़ है, इसे त्याग दें। और हम ये कहेंगे कि अगर इसमें एडमिनिस्ट्रेशन को कोई फ़ैसला लेना है तो वो फ़ैसला निष्पक्ष हो और इस मंदिर के ऊपर दोनों पक्षों में किसी को भी यहाँ पे इंक्रोज करने की या इंक्रोज करने की अगर कोई भी हरकत करता है तो उनको बख्शा नहीं जाए। सभी के सभी लोग यहाँ पूजा के लिए आए, ऐसी दृष्टि ना रखें कि ऊपर को दोनों पक्ष, क्योंकि ये दोनों बाद में फिर लड़ेंगे, तो ऐसा एक तरीका तैयार किया जाए ताकि इनमें लड़ाई ना हो और यहाँ पे कोई दुकान, कोई कुछ ना हो, सिर्फ मंदिर हो और वो भी भव्य हो। लोग यहाँ पे पूजा अर्चना करने आएँ, ईश्वर का ध्यान करें और इस तरह की जो हरकतें ये लोग कर रहे हैं ये ना करें। लेकिन अंत में मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि दोनों ही पक्षों में लड़ाई हुई है और ये साबित कर पाना कि इसमें कौन गलत है, क्योंकि उनको लगता है कि वो यहाँ पर वो लोग इंक्रोच करके बैठे थे यहाँ पर अंदर, वो लोग यहाँ पर उन्होंने अपना सेटअप कर लिया है, वो यहीं रह रहे हैं। तो एक तरह से उनको लगता है, दूसरे पक्ष, साहिल वाले पक्ष को, कि उन्होंने इस जगह को अपने कब्जे में ले रखा है। तो उनको ये लगता है, लेकिन दूसरों को लगता है कि शायद वो, अगर वो यहाँ नहीं रहेंगे तो वो आकर यहाँ कब्जा ना कर लें। तो ये दोनों ही पक्षों की लड़ाई का कारण यही है, इनसिक्योरिटी। और जिन लोगों ने ऐसा किया है उनके ऊपर कार्रवाई ज़रूर होनी चाहिए, नहीं तो ये लोग कभी नहीं सुधरेंगे और कोई ना कोई ऐसी हरकत करेंगे जिससे आम जनता का और आम समाज का नुकसान ही होगा। बाकी आप लोग अपना दृष्टिकोण रख सकते हैं। देखते रहें दैनिक स्टेट समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दें इजाज़त। नमस्कार।